शहर के एक शांत मोहल्ले में मित्तल परिवार रहता था। परिवार में सास सुशीला देवी, बेटा अमित और बहू नेहा रहते थे। सुशीला देवी पारंपरिक विचारों वाली महिला थीं और नेहा आधुनिक सोच की स्वतंत्र लड़की थी। नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और अमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सुशीला देवी को लगता था कि नेहा उनके बेटे और घर की जिम्मेदारियों को अनदेखा कर रही है। दूसरी तरफ नेहा को लगता था कि सुशीला देवी उसे समझने की कोशिश नहीं करती। घर में दोनों के बीच अक्सर छोटे छोटे मुद्दों पर तकरार होती रहती थी। एक दिन सुशीला देवी को नेहा की ऑफिस जाने की आदत पर गुस्सा आया। सुशीला देवी: बहू, तुम हर दिन सुबह से रात तक ऑफिस में रहती हो, घर के काम कौन करेगा? नेहा: माँ जी, मैं नौकरी करती हूँ ताकि अमित और मैं मिलकर घर का भविष्य बेहतर बना सकें। और अमित भी तो मदद करते हैं। सुशीला देवी: पहले के जमाने में बहुएं घर संभालती थीं, तुम्हें भी वही करना चाहिए। ये तकरार रोजाना का हिस्सा बन गई थी। अमित अक्सर दोनों को शांत करने की कोशिश करता, लेकिन कुछ खास बदलाव नहीं होता। एक दिन सुशीला देवी को सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हल्का हार्ट अटैक आया है और अब उन्हें ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। इस घटना के बाद नेहा ने सुशीला देवी का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। सुशीला देवी ने देखा कि नेहा उनके खाने पीने से लेकर दवाई तक हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रख रही है, लेकिन उनकी सोच में बदलाव नहीं आया। नेहा को एक दिन घर की अलमारी से एक पुराना खत मिला, जिसमें अमित के बचपन की बातें लिखी थीं। उस खत में सुशीला देवी ने लिखा था कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी मुश्किलों का सामना किया, खासकर तब जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अकेले ही अमित को बड़ा किया और उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया। नेहा को यह देखकर एहसास हुआ कि सुशीला देवी का सख्त रवैया उनके पुराने अनुभवों का नतीजा है। वह उनके नजरिए को समझने की कोशिश करने लगी। नेहा ने फैसला किया कि वह सुशीला देवी को यह साबित करेगी कि कामकाजी महिला भी घर संभाल सकती है। उसने सुशीला देवी के पसंदीदा पकवान बनाए, उनके साथ समय बिताया और उन्हें अपने ऑफिस के बारे में बताया। धीरे धीरे सुशीला देवी को यह एहसास हुआ कि नेहा उनके बेटे से उतना ही प्यार करती है जितना वह करती है। लेकिन उनके मन में एक सवाल उठा, क्या नेहा वाकई मेरी परवाह कर रही है या सिर्फ दिखावा? एक दिन नेहा ने एक गुप्त कॉल पर बात की, जिसे सुशीला देवी ने सुन लिया। कॉल पर नेहा कह रही थी, हाँ, मैं अपनी सास को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अमित के साथ यह घर बनाए रखना है। यह सुनकर सुशीला देवी को बहुत धक्का लगा। उन्होंने तय किया कि वह नेहा को सबक सिखाएंगी। नेहा ने जानबूझकर कॉल पर ऐसी बात की थी क्योंकि उसे लगा कि सुशीला देवी उससे प्यार और सम्मान तभी समझेंगी जब वह थोड़ा दूर हटकर सोचेंगी। सुशीला देवी ने अगले दिन घर में सबके सामने कहा, नेहा, मैंने तुम्हारी कॉल सुनी। अगर तुम्हें यह घर इतना बोझ लग रहा है तो तुम्हें अलग हो जाना चाहिए। नेहा मुस्कुराई और बोली, माँ जी, मैंने वह बात सिर्फ आपको दिखाने के लिए कही थी कि आप हमेशा मुझे शक की नजर से देखती हैं। मैं इस घर को और इस परिवार को पूरे दिल से अपनाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए आपका भरोसा चाहिए। सुशीला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नेहा को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने साबित कर दिया कि घर संभालने और काम करने के बीच तालमेल बैठाना संभव है। इसके बाद सुशीला देवी ने नेहा को अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। घर में खुशहाली लौट आई और अमित भी दोनों के रिश्ते को देखकर बहुत खुश हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा और समझ सबसे जरूरी है। सास और बहू के बीच तकरार सिर्फ सोच और अनुभवों का अंतर होता है, जिसे प्यार और धैर्य से सुलझाया जा सकता है। कहानी का संदेश: रिश्ते निभाने के लिए प्यार, सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। गलतफहमियों को दूर करने के लिए संवाद सबसे बड़ा उपाय है।